श्रीनिवास में आजकल बहुत ही धूम धड़ाका चल रहा है। श्रीनिवास धाम है कोई, वहाँ पे हाथ लगाते ही बीमारी छूमंतर हो जाती है। इसी सच्चाई को जानने के लिए पहुंचे हैं श्रीनिवास में। क्या वास्तव में ही यहाँ ऐसा कुछ है कि हाथ लगाते ही छूमंतर हो जाती है? ये अफवाह फैला रखी है जी। और कुछ भी आराम नहीं होता। मैं माँ के 4 झाड़े लगवाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि झाड़े लगाते ही बीमारी छूमंतर हो जाती है। कुछ नहीं होती जी। ये क्या चक्कर है? चक्कर तो बस दुकानदारी का सिस्टम है इनका, परिवार का खेल है ये। लगभग यहाँ पे हरियाणा की दुनिया आती है, बाहर से तो आता नहीं कोई, राजस्थान से नहीं आता कोई, पंजाब साइड से कोई गाड़ी नहीं आती है। सिस्टम ऐसे ही चला रखे बस इन्हें, लगभग पाखंड का है। फर्क नहीं, मेरी रिश्तेदारी में कम से कम 20 झाड़ लगवा चुके, कोई फर्क नहीं होने के। कुछ यूट्यूबर तथाकथित अपने आप को पत्रकार कहते हैं वो, लेकिन उनको पत्रकार की ABCD का पता नहीं है। वो पत्रकार पुष्टि करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन रिपोर्टर कभी दावा नहीं करता कि यहाँ पे झाड़ फूक से या तंत्र मंत्र से या झाड़ा लगाने से बीमारियां ठीक होती, लेकिन वो पत्रकार बड़े छाती ठोक के दावा करते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हूँ श्रीनिवास में, और श्रीनिवास में आजकल बहुत ही धूम धड़ाका चल रहा है। यानी कि यहाँ पे हम किसी की भी दावे की सच्चाई की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि यहाँ पे लोग ठीक होते हैं, लेकिन लगातार कुछ यूट्यूबर अपनी TRP के लिए लगा लीजिए या फिर जैसे तैसे कैसे भी लगा लीजिए, वो आजकल एक चीज़ दिखा रहे हैं कि श्रीनिवास धाम है कोई, वहाँ पे हाथ लगाते ही बीमारी छूमंतर हो जाती है। बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियाँ यहाँ दावे किया जाता है कि छूमंतर हो जाती है। तो आज हम इसी सच्चाई को जानने के लिए पहुँचे हैं श्रीनिवास में। क्या वास्तव में ही यहाँ ऐसा कुछ है कि हाथ लगाते ही छूमंतर हो जाती है? वैसे भी यहाँ भारत चमत्कारिक देश है और यहाँ ऋषि मुनियों का देश है, लेकिन यहाँ पाखंड बाबाओं का भी देश है। और कई जगह आपने देखे होंगे, कहीं समोसे की चटनी और कहीं शक्ल देख के बड़े बड़े दावे करते देखे जाते हैं, और वो बाबा दावों के साथ साथ मोटे पैसे भी कमाई करते हैं। वैसे कार्रवाई होती है अक्सर हिंदुस्तान में, देखा जाता है बड़े बड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून को माने कौन? बड़ी बड़ी धाराएं बनी हुई हैं। IPC धारा एक्ट के तहत लगभग विभिन्न 6 से 7 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है पाखंड, ताबीज, झाड़ फूक ये दावे करने वालों पे। लेकिन अब ये कौन समझाए, कौन जाने हमारे हरियाणा प्रदेश की भारत की जनता को कि झाड़ फूक से 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और झाड़ फूक से कुछ नहीं होता, आपको भी पता है। लेकिन जो वक्त के मारे या बीमार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मन में एक आस लेके, एक उमंग लेके, कहीं ना कहीं कोने में एक आस होती है कि मैं वहाँ जाके कहीं ठीक हो जाऊँगा। और उनका नाजायज़ फ़ायदा इस तरीके के कई बाबा देखे जा सकते हैं जो उठा रहे हैं। तो मैं आज श्रीनिवास धाम में पहुंचा हूं और सच्चाई जानते हैं उनके गांव के लोगों से ही। वो इस बारे में क्या कहते हैं देख लीजिए। ये चने वगैरह डाल रहे हैं, और कमज़ोर के सिर चढ़ के बोलता है जादू टोना झाड़ फूक, जो कमज़ोर लोग होते हैं और ख़ासकर महिलाओं को बहुत जल्दी ही बहला फुसलिया जाता है ऐसे लोगों को। तो मेरे साथ कुछ ये देख लीजिए तस्वीरों में काम भी कर रहे हैं जी। कहाँ से? श्रीनिवास श्रीनिवास जी। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है इतना पूरी दुनिया यहाँ भागा दौड़ी हो रही है आजकल? ये अफवाह फैला रखी है जी। और कुछ भी आराम नहीं होता। मैं माँ के 4 झाड़े लगवाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। हाँ जी। तो लोग कहते हैं कि झाड़े लगाते ही बीमारी छूमंतर हो जाती है। कुछ नहीं होती जी। तो आपके माता जी को 4 झाड़े लगवाए? 4 झाड़े लगवाए हैं जी, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई नहीं जी। दुनिया पागल हो रही है वैसे। दुनिया पागल ही है जी, और क्या है। भेड़ चाल है। हाँ जी। तो आप लोग भी दुखी हैं? यानी कि इतनी जनता आ जाती है, पानी चाय, रिश्तेदार आते हैं, तो रिश्तेदारी है जी। कोई झाड़ा
अपने रिश्तेदार आते हैं वो ले जाते हैं क्या हम अपनी मरम्मत से लगाएंगे। तो आप मना नहीं करते उनको, कुछ नहीं होता बताओ, फिर भी वो आ जाते हैं? फिर भी आ जाते हैं। जी। हाँ जी। तो मेरे साथ देख लीजिए तस्वीर में, यहाँ पे कई लोग और भी हैं, उनसे जान लेते हैं। कुछ यहाँ मेरे साथ काम कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे आए हैं तो सच्चाई दिखाने का हमारा एक मकसद है। थोड़ा सा आप बहुत भागा दौड़ी में हैं, सर पे वजन है, और ये वो लोग हैं जो मेहनत की कमाने वाले हैं और मेहनत की खाने वाले हैं, यानी कि जिएंगे मरेंगे इस चांद से। क्यों, क्या लगता है आपके गांव में पूछे श्रेणीवास में कि क्या चक्कर है? चक्कर तो बस दुकानदारी का सिस्टम है इनका, परिवार का खेल है ये। लगभग यहाँ पे हरियाणा की दुनिया आती है, बाहर से तो आता नहीं कोई, राजस्थान से नहीं आता कोई, पंजाब साइड से कोई गाड़ी नहीं आती है। सिस्टम ऐसी चला रखे है बस इन्हें, लगभग पाखंड का है, फर्क नहीं। मेरी रिश्तेदारी में कम से कम 20 झाड़ लगवा चुके, कोई फर्क नहीं होने के, फिर भी लोग पागल हो रहे हैं। दुनियादारी है, भेड़ चाल हरियाणा में ज़्यादा है, समझते ये बात तो आप। तो हरियाणा के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं वो लोग, क्योंकि कई लोग एक्सीडेंट हुए मारे जाते हैं, कई बीमार बेचारा न्याही थी, पैरों से चल नहीं सकता, बहुत गरीब होता है, 4,000 रुपये 5,000 रुपये गाड़ी करके यहाँ तक पहुँचता है, खाने के लिए उसके घर पे नहीं है, वो आस लेके आता है कहीं ना कहीं, गरीब बेचारा। हाँ, उसके पास पहले भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे आने के कोई फायदा नहीं है। क्यों मिटाते पैसे, 2 पैसे घर पे लगाए जगह पे, 2 पैसे घर पे लगाए, सही बात कह रहे हैं आप। तो श्रेणीवास गांव के ही लोगों से मैं जानना चाहता हूं, और अंदर और भी चलेंगे, उनसे भी मैं ज़रूर जानूंगा। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे इस तरीके के बाबा झाड़ फूँक करने वाले, इस तरह के तावीज़ सोने टोटके पूरे भारत में कहीं ना कहीं आपको देखे जा सकते हैं। कोई दावा करता है, कोई दावा करता है, लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजी और माइंड सेट का गेम होता है। सिर्फ आप मानिए या मत मानिए, अगर वास्तव में आपको ठीक होना है तो किसी डॉक्टर के पास जाइए, समय रहता है अपने इलाज करवाइए। और मैं जी आपसे भी जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेते हैं। आप अच्छे सर गाँव में रहता है जी ओके, फिर भी इतना बड़ा पूरे इंडिया को पता है, तो क्या आप रहते तो नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, क्या लगता है क्या है ये? मैं कुछ एक कोई बोलते तो है, कोई किसी से पूछते हैं ना, वो बोलता है हमारे तो फर्क है नहीं, बाकी सब ऐसे हैं। जी। तो अभी हमारे रिश्तेदार और वगैरह सब आते हैं तो उनसे पूछते हैं भाई ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मतलब नहीं कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं हुआ। तो ये मैं सच्चाई आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तक हिंदुस्तान में मेरी आवाज़ जा रही है, और मैं वही पूछता हूँ जहाँ सच्चाई होती है, और डंके की चोट पे हम वो चीज़ दिखाते हो जो सच्चाई होती है। कुछ यूट्यूबर तथाकथित अपने आप को पत्रकार कहते हैं वो, लेकिन उनको पत्रकार की ABCD का पता नहीं है। वो पत्रकार पुष्टि करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन रिपोर्टर कभी दावा नहीं करता कि यहाँ पे झाड़ फूँक से या तंत्र मंत्र से या झाड़ा लगाने से बीमारियाँ ठीक होती हैं, लेकिन वो पत्रकार बड़े छाती ठोक के दावा करते हैं। तो हाँ, रूल एंड कानून हर चीज़ के लिए हिंदुस्तान में बना है, और धाराएं भी इतनी बहुत ज़्यादा हैं, अगर कार्रवाई करनी चाहे सरकार तो कर सकती है। पुलिस अब तक मौन क्यों बैठी है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और मैं फिर कहूँगा कि यहाँ हम आए हैं तो कुछ दिखाने के लिए आए हैं। हमारे साथ ताई जी थी, उनसे भी जान लेते, लेकिन वो थोड़ी सी दूर है, फिर समझ थोड़ा जल्दी आ जाइए, थोड़ा ताई जी से बातचीत करवा देते हैं। आज हम श्रेणीवास गांव में पहुंचे हैं, और ये वहीं के लोग हैं, इनसे सच्चाई जानते हैं। आप बड़ी दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे दावे किए जाते हैं कैंसर के या बड़ी बड़ी और भी अन्य बीमारियों की। ताई जी राम राम। ताई जी ठीक हो? ठीक है, मन बोलो। अच्छा ताई जी नाम बता दो। अच्छा अच्छा कैमरे की तरफ मुँह कर लीजिए ताई जी। तो कर कबीला में ठाक। अच्छा ताई जी मुझे सिर्फ बता दो, आप वो श्रेणीवास से हो? हाँ, श्रीनिवास से। अच्छा क्या नाम बताया आपने? बनारसी। बनारसी। ताई जी झाड़ा लगवाया आपके पैर में दर्द? मैं तो वही गई कौन हूँ। अच्छा। एक गई ही पर के 12 महीना ये गई नहीं। अच्छा कोई फर्क पड़ी? मेरे तो फर्क के पड़ी कट ही बा ठीक है ये करने से। अच्छा तो लोग आते हैं दावे करते हैं हम ठीक हो गए, बड़ी बड़ी बीमारियां, तो क्या लगता है बस में कुछ सच्चाई है? आप गांव के हैं? के भेरो भाई मन तो झूठ मन तो ठात को नहीं सोचता, वो अनपढ़ हूँ तो। अच्छा तो कोई जी हाँ हाँ क्या करे था? अब युवा है, साथी पढ़े लिखे लगते हैं कुछ। हाँ, दुनिया यूट्यूब चैनल पे देख देख के आती है। हाँ। और कुछ नहीं यहाँ पे।
लोग चढ़ा देते वीडियो, उसके फ़र्क हो गया, उसके फ़र्क हो गया, देखे आती है, पर उनके कमेंट देखे ना तो लगभग गलती आ रहे हैं जी। हाँ। तो श्रीनिवास धाम में हम लगातार आपसे दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, यहाँ पे देख लीजिए, लोग काम कर रहे हैं, ये खेत में हम मौजूद हैं और शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं और ये इसी गांव के लोग हैं, यानी कि बहुत दूर दराज से अब आते हैं, एक को पाई इकट्ठा करके सुबह बस में चलते हैं, 10 या 6 बजे घर से निकलते हैं, कहीं ट्रेन में बैठते हैं, कहीं बस में बैठते हैं, कहीं छोटे साधन में बैठते हैं और रटपट कर यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बात और ही निकल के आ रही है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप कितनी सच्चाई मानते हैं इस बात को, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं आज 21वीं सदी में जा रहा है, लेकिन झाड़ फूक, पाखंडवाद और कहीं ना कहीं आपको पता है कई ऐसी चीज़ें हैं कि हम लगता नहीं है कि 21वीं सदी में आज हम जा रहे हैं। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है और आप डॉक्टर को छोड़ के यहाँ पहुँचते हैं और वो लोग पूछते हैं कुछ न कुछ, उनको लगता है हम यहाँ के ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ही ढाक के 3 पात यहीं के भी नहीं रहते, वहाँ के भी नहीं रहते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप समय रहते अपने किसी डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे अपना इलाज करवाइए और कानून तो अपना काम करेगा ही, क्योंकि यहाँ इस तरीके से अगर वास्तव में ही बहुत ऐसे बड़े बड़े नामी गिरामी महाराज भी कहने की जेल की सलाखों के पीछे हैं और बड़े बड़े बहुत दावे करने वाले महाराज भी, बड़े बड़े लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे करने वाले महाराज भी कहने की आज सलाखों के पीछे हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।